आज मैं आपको उससे एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो ना तो युद्ध की है, ना ही किसी राजा की। यह कहानी है साधारण लोगों की, जिनके पास ना हथियार थे, ना सिंहासन, लेकिन उनके पास था एक सपना। यह कहानी है छत्तीसगढ़ की धरती पर जन्मे भिलाई इस्पात संयंत्र की और उन हजारों मजदूरों की जिनकी मेहनत, लगन और आत्मबल ने एक नए भारत की नींव रखी। जब आजादी के बाद का भारत एक गहरे अंधकार में था, तब हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या हम अपने देश को खुद अपने दम पर खड़ा कर सकते हैं? क्या हम अपने संसाधनों का सही उपयोग कर पाएंगे? क्या हम औद्योगिक विकास की दौड़ में भाग ले पाएंगे? इस सवाल का जवाब भिलाई ने दिया, और यह जवाब सिर्फ स्टील से नहीं बना, यह बना पसीने से, यह बना संघर्ष से, यह बना एक संकल्प से कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। भिलाई एक छोटा सा गांव था, जंगलों और खदानों के बीच बसा हुआ एक शांत क्षेत्र। वहां न रेल थी, न सड़क, न स्कूल और न अस्पताल। लेकिन जब भारत सरकार ने निर्णय लिया कि यहाँ एक विशाल इस्पात संयंत्र बनेगा, तो सबको आश्चर्य हुआ। लोगों ने कहा, इतने पिछड़े इलाके में स्टील प्लांट, ये तो असंभव है। लेकिन साथियों, इतिहास वही लोग रचते हैं जो असंभव को संभव बनाने का हौसला रखते हैं। भारत ने सोवियत संघ, तत्कालीन रूस से सहयोग मांगा। रूस ने न केवल तकनीकी सहायता दी, बल्कि अपने इंजीनियर और विशेषज्ञ भी भेजे। लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब भारत के ग्रामीण, आदिवासी और साधारण श्रमिकों ने उस तकनीक को सीखा और उसे अपनाया। एक मजदूर था, नाम था मंगलू। वह पहले कभी किसी मशीन को छू तक नहीं पाया था, लेकिन कुछ ही वर्षों में वह इस्पात संयंत्र की क्रेन का सबसे कुशल ऑपरेटर बन गया। एक महिला थी, कौशल्या बाई। उसने पहली बार हेलमेट पहना और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कंक्रीट मिलाया। उसका कहना था, अगर मेरे बेटे को अच्छा भविष्य चाहिए, सालों तक धूल, धूप और दुर्घटनाओं से लड़ते हुए इन लोगों ने दिन रात मेहनत की। वे इंजीनियर नहीं थे, वे मैनेजर नहीं थे, लेकिन उनमें था कुछ अनोखा, देश के लिए कुछ कर गुजरने की आग। कोई भाषा की दीवार को तोड़ रहा था, कोई मशीनों की भाषा सीख रहा था। एक पूरी पीढ़ी जो कभी स्कूल तक नहीं गई थी, अब टेक्निकल ड्राइंग पढ़ रही थी। भिलाई सिर्फ एक इस्पात संयंत्र नहीं बना, यह एक विश्वविद्यालय बन गया, जहां आत्मबल, टीम वर्क और देशभक्ति की शिक्षा दी जाती थी। चीन में जब भिलाई इस्पात संयंत्र से पहली बार इस्पात की बीम निकली, वह सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं था, वह था एक सपने का मूर्त रूप, एक घोषणा कि भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। वह बीम थी गर्व की, आत्मविश्वास की, और दोस्तों, वही इस्पात बाद में देश की रेलवे ट्रैक में लगा, बांधों की नींव में गया और हमारी फौज के उपकरणों में भी। सोचिए, जंगल से उठा एक क्षेत्र आज देश की धड़कन बन गया।